बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएँगे प्रश्नावली 13.2 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है? इसके पहले हम सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपातों को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि जो विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक है, ठीक है, वो कौन से मतलब कितने राज्यों में कितने हैं, ठीक है, वही हमें ज्ञात करना है। तो इसमें दिया हुआ है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, ये उनकी संख्या दी हुई है, और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, ये उनकी संख्या दी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो करना है तो करवे करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बहुलक के लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले ये सारणी एक बार हल में लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हल लिख देते हैं और फिर डालेंगे बहुलक, तो लिखेंगे बहुलक के सूत्र से। तो बहुलक के सूत्र में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बहुलक के सूत्र से। ठीक है, तो बहुलक के सूत्र से तो इसमें हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारहमानता कितनी है। ठीक है, यानी कि F1, तो यहाँ पे 10 सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये F1 हो जाएगा और इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, ये ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, आप लोग इसे मत लिख दीजिएगा, ठीक का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तो ये हुआ। चलिए हम इसका सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है यहाँ पे, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H होता है। ठीक है, तो हमें ये तीन चीज तो मिल गई। अब L क्या होता है, ये जो सर्वाधिक बारंबारता वाला है तो इसकी निम्न सीमा होती। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये, यानी यहाँ पे 30, L बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और H क्या होता है, यहाँ पे ये जो वर्ग दिए हुए हैं इनके बीच में कितने का अंतर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 और 20 के बीच में 5 का अंतर है, फिर यहाँ से 20 और 25 के बीच में 5 का अंतर, मतलब कि हमें इसे देखने से ये समझ में आता है कि ये जो वर्ग दिए हुए हैं सभी में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार इन सभी के मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L बराबर कितना है, 30 है, और H बराबर कितना है, 5 है, और F1 बराबर कितना है, 10 है, और F0 बराबर कितना है, 9, और F2 बराबर 3 है। ठीक है, ये हमको पूरे मान पता चल गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट सूत्र रख देते हैं। ठीक है, इसमें सभी मान रखेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इन सभी मानों को इस सूत्र में रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस F1 का मान कितना है, यहाँ पे 10 है, तो 10 माइनस, और F0 कितना है, यहाँ पे 9 है, बटे फिर ये 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस F2 कितना है, यहाँ पे 3 है, और गुणे H कितना है, 5 है। तो 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 कितना होता है, 12 होता है, गुणे 5। अब 30 प्लस, ठीक है, तो इसका गुणा इससे कर देते हैं और इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 8 का भाग दे देते हैं 5 में, तो कितनी बार में जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 5 से तो बड़ा है तो नहीं जाएगा भाग, इसलिए हम दशमलव यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, तो 8 छंग 48 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 1 0 फिर बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, ये यहाँ पे 4, और 8 पंचे 40, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 प्लस 0.625, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30.625, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है,
तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अब हम इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। माध्य कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। यही सबसे छोटी विधि। अब ये दी हुई है माध्य प्रत्यक्ष विधि के लिए, ठीक है। ये सारणी हमने बना ली है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे? आप लोगों ने शुरू से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, ठीक है। और बटे कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह को हम किससे दर्शाते हैं? एक्स आई से, ठीक है। तो बराबर, और ऊपरी वर्ग सीमा इसमें क्या है? ये 15 है और निचली 20 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 प्लस 20 बटे 2। तो एक्स आई बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से इसमें भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा। तो एक्स आई बराबर 17.5, यानी पहले का उत्तर क्या मिला हमें? 17.5। अब इसी प्रकार हम दूसरे का भी निकालेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं हम। यहाँ पे 20 प्लस 25 और बटे 2, तो यहाँ पे 45 बटे 2। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 0.2 एक बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22.5। अब आप लोग एक चीज गौर करिए, क्या कि यहाँ पे देखिए ये सभी, इन सभी के बीच में 5 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे कितने का अंतर है? 17, 5, 22। यहाँ भी 5 का ही अंतर है। तो क्या करते हैं हम? इन सभी में 5 के अंतर से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब 22 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 27.5 आ जाएगा। और 27.5 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32.5। फिर कितना आएगा? 37.5। और फिर यहाँ पे 42.5 और यहाँ पे 47.5, ठीक है। और यहाँ पे 52.5 आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमें मान मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं? एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? इसका गुणा इससे कर देते हैं तो हमें तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, देरी किस बात की है। तो 3×5 15 दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 3×7 21, 1 हासिल 22 और 3 एकम 3, 2 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम 8 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, दशमलव हासिल आ जाएंगे 4 और 8 दूनी 16, 4 20 हासिल आ जाएंगी 2, 8 दूनी 16, 2 18 हो जाएगा। और फिर 9 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो 9 पे ना 45 आ जाएगा यहाँ पे। 9 पे ना 45, दशमलव हासिल 4 और 7 नहीं है 63 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 67 और हासिल 6 आ जाएंगी, ठीक है। और 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 0.325 ही आ जाएगा। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3×5 15 और 3×7 21, 1 22, 3×3 9, 1 10। लगता है गलती हो गई, ठीक है। 3×5 15 हो गया और 3×7 21, 1 22, 3×3 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। फिर 0, यहाँ पर भी 0 और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 पंचे 10, ठीक है। चलिए अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। पहले हम इनको जोड़ेंगे। तो समेसन एफ आई बराबर, ठीक है, 10 ये है और 3 2 5, तो ये क्या हो गया? 15 हो गया। 15 और यहाँ पे इसे एक हासिल दे देगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 26 27 और 27 में हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो चलिए लिखेंगे समेसन एफ आई एक्स आई बराबर,
तो 5 5 10 5 तिहाई 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा, हासिल 1। ठीक है, ये कितना है 2 है और 7 2 9, एक ये 10 हो गया। ठीक है, 10 और 10 5 5 ये 20 और 2 22.2 हासिल 2 आ जाएंगी। और फिर 8 5 13 14 15 15 4 19 और ये 20 2 22, फिर यहाँ पे 2 हासिल आ जाएंगी। और 2 1 3 3 दूनी 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो माध्य निकालने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे 35 की और 1022.5 की। ठीक है, तो हम ये सारणी मिटा के लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे माध्य प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, x बार बराबर समेसन FI बटे समेसन FI। तो x बार बराबर समेसन FI कितना आया था 1022.5 बटे 35 आया था। ठीक है, तो इसका भाग हम इसमें देंगे, कितना आ जाएगा 29.2 आ जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलिए हम इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये जो आंकड़े दिए हुए हैं हम इनके बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, हल में ये सारणी बनाएंगे, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र में जो जो कुछ लिखना है, ठीक है, तो हम वो निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है 18 है। ठीक है, तो 18 को हम क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। F1 क्या होता है, यहाँ पे बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता। और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4000 क्या हो जाएगा L, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, और H क्या आएगा, यहाँ पे 3000 और 4000 के बीच में 1000 का अंतर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, चलिए मान रख लेते हैं। L बराबर कितना दिया हुआ है 4000 और H बराबर 1000 और F1 बराबर 18 है और F0 बराबर कितना है 4 है और F2 बराबर कितना है 9 है। तो चलिए इन सभी मानों को हम सूत्र में रख देते हैं। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। तो यहाँ पे L कितना है 4000 है प्लस, और F1 कितना है यहाँ पे 18 है माइनस F0 4 है और फिर 18। ठीक है, और 2, तो 2 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 आ जाएगा माइनस, और 4 माइनस F2 कितना है यहाँ पे 9 है और गुणा H कितना दिया हुआ है 1000 है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, चलिए घटा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 14 बचेगा और 36 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और 36 में से 13 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 23 बचेगा। ठीक है, और गुणे में 1000 लगा देंगे, इसका गुणा इससे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा फिर 4000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14000 बटे 23। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसका भाग दे देते हैं इसमें। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 6 बार में भाग देते हैं। ठीक है,
तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 1 13 आ जाएगा। ठीक है, तो एक हासिल इसे दे देगा तो यहाँ 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हम उतारेंगे 2, ये फिर भी छोटा है, फिर उतारेंगे 2। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2 0 उतारा तो 1 0 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 बार भाग देंगे, तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 17, 18, 184 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे कटा वटा। ठीक है, 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो अब 6 बार में भाग देंगे, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 13 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 2। ठीक है, फिर से भाग देंगे हम इसमें, तो यहाँ पे 1 0 लेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, फिर 9 बार में जाएगा। 9 18 9 30 27 और 9 दूनी 18 और 19 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 3 1 कटा वटा, तो यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, चलिए लिख देते हैं 4000 प्लस 608.69। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 9 पता है बड़ी संख्या है ये 5 से, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर 0.7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल हमें कई नई क्लास के